प्यारे बच्चों, शिक्षा विभाग एवं आकाशवाणी के संयुक्त प्रयास से आप तक योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार अध्ययन सामग्री पहुंचाने के लिए विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 12:35 से 12:55 तक प्रसारित होता है। आप घर पर सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को सही तरह से कर पाएं, आपका नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप इन कार्यक्रम को सुनें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, अंतस्थ शक्तियों के उद्घाटन का प्रयास है, मनुष्य के मनुष्यत्व का विकास है, समस्याओं की पहचान और समाधान की दृष्टि है, मनुष्य को विचारशील, कर्मशील और संवेदनशील बनाने का एक आयोजन है और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन है। इन सभी प्रक्रियाओं के केंद्र में शिक्षक होता है। एक विद्वान और विद्यार्थी प्रेमी आचार्य संपूर्ण वातावरण बदलकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनता है। विद्यार्थियों, समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ऐसे ही प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के साथ साथ महान शिक्षक के रूप में विख्यात रहे हैं। उनके जन्मदिन को ही भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और शिक्षकों का मान बढ़ाया जाता है। तो बच्चों, आज के इस विद्यालय प्रसारण में हम महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानेंगे। आज की हमारी शिक्षिका हैं श्रीमती बीना मिश्रा। प्यारे बच्चों, आज है नो बैग डे और इस दिन गैर पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। प्यारे बच्चों, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चलिए इन पंक्तियों से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप भी मेरे साथ गुनगुना लीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। आप भी समझ गए होंगे कि कल है 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस। 5 सितंबर के दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस दिन हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। इस दिन को हम अपने विद्यालय में बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। विद्यालय में आज के दिन बहुत सारे कार्यक्रम विद्यार्थियों के द्वारा किए जाते हैं। बच्चों, आओ हम हमारे जीवन में आए सभी गुरुजनों को याद करते हुए उनकी वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु वंदना के साथ शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में आपको बताऊंगी। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन जी का बचपन तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। बचपन से ही इन्हें बहुत पढ़ने का शौक था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में हुई। कम उम्र में ही इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी, वीर सावरकर जी, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा, जिसका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर बहुत रहा। इन्होंने मैट्रिक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की तथा विशेष योग्यता प्राप्त करी और आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली और अपने शिक्षा को जारी रखा। इन्होंने
दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। मद्रास एवं कोलकाता विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में भी अपना योगदान दिया। प्यारे बच्चों, आपको पता है इनके नाम के आगे सर्वपल्ली क्यों लिखा जाता है? अच्छा, नहीं मालूम? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन के पूर्वज यानी उनके दादा दादी और उनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव में रहा करते थे। फिर ये तिरुथनी गांव में बस गए, परंतु उनके पूर्वज ये चाहते थे कि वे अपने जन्म स्थली से जुड़े रहें, इसलिए उनके नाम के आगे सर्वपल्ली लिखा जाने लगा। डॉक्टर राधाकृष्ण ने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। हमारी भारतीय संस्कृति के प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया और दार्शनिक विचारों को सरलतम भाषा में जनमानस के सम्मुख रखा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक ऐसे इंसान, ऐसे महान व्यक्तित्व जो कि 40 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षक के पद पर रहे और देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर पहुंचे। अपने जीवन काल में उन्होंने यह महसूस किया कि शिक्षक ही विद्यार्थियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देता है और बालक के अंतर्निहित गुणों यानी बालक के अंतर्मन में छिपी प्रतिभा को पहचान लेता है। इसलिए उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा व्यक्त करी, यानी कि वे चाहते थे कि उनके जन्म दिवस पर हम सब अपने जीवन में आए विभिन्न शिक्षकों को याद करें, उनका आभार व्यक्त करें और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बच्चों, डॉक्टर राधाकृष्ण ने दिल से यह महसूस किया कि शिक्षक वास्तव में एक राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक का पद सर्वोपरि है। हम सब उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। बच्चों, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्हें विभिन्न पुरस्कार देश और विदेश से प्राप्त हुए। हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें लिखी, परंतु कुछ पुस्तकें उनके जीवन के गहन अनुभव पर आधारित हैं। माई सर्च फॉर ट्रुथ व इंडियन फिलॉसफी बहुत लोकप्रिय पुस्तकें हैं। साहित्य ग्रंथ हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं। प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस पर मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में भारतीय संस्कृति, हमारे पर्व, हमारी परंपराओं, हमारे आदर्श व्यक्तित्व, गुरुजनों पर लिखी पुस्तकों को जरूर पढ़ें। शिक्षक दिवस उन सभी को याद करने का मौका देता है जिनसे हमने अपने जीवन में कुछ सीखा है। हमारी माता हमारी प्रथम गुरु हैं। उन्होंने हमें विभिन्न संस्कार और जीवन की सीख दी है। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और उनका आशीष प्राप्त करते हैं। जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। भगवान शिव, भगवान कृष्ण, आचार्य चाणक्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, जीजाबाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महान अपार विभूतियों ने गुरु पद पर आसीन होकर हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया और भारत देश को विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान दी। अच्छा बच्चों, आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा। हाँ, बहुत खूब। आपका उत्साहित स्वर मुझे उनके जीवन की कुछ घटनाएं सुनाने को प्रेरित कर रहा है। आप सुनेंगे? ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब बहुत छोटे थे, दीपावली के अवसर पर उनके गांव में पटाखे बिक रहे थे। वे बहुत गरीब परिवार से थे। उनके मन में रॉकेट खरीदने की इच्छा थी। थोड़े से पैसे लेकर वे पटाखे की दुकान पर गए। दुकानदार से बोले, मुझे रॉकेट चाहिए। दुकानदार ने कहा, 5 पैसे का एक है। उनके पास 5 पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कुछ ही पैसे हैं। इन पैसों से मुझे कुछ खराब पटाखे ही दे दीजिए। दुकानदार ने उन्हें खराब पटाखे दे दिए। वे पटाखे लेकर घर आए।
उन्होंने कागज से रॉकेट बनाकर उनमें खराब पटाखे भरे और उसको अपने घर से चलाया। तभी उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि रॉकेट ऊपर कैसे चला जाता है। अब उनके जीवन की एक घटना और सुनोगे ना? हाँ, 10 साल की उम्र होगी, कक्षा 5 में पढ़ा करते थे। उनके स्कूल में एक बहुत ही बेहतरीन अध्यापक श्री सुब्रमण्यम अय्यर पढ़ाया करते थे। जब वे पढ़ाते थे, उनकी कक्षा में सभी शांति से ध्यानपूर्वक पढ़ते थे। कोई भी बच्चा उनकी कक्षा को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पंख फड़फड़ाते हुए पक्षियों का चित्र बनाया और विभिन्न मुद्राओं को दिखाया कि किस प्रकार से पक्षी उड़ता है, उसके पंख कैसे होते हैं, उसका मुंह गर्दन किस ओर होते हैं, किस दिशा में होते हैं, वे हवा में कैसे उड़ता है। यह उन्होंने कक्षा में बच्चों को समझाया और पूछा, क्या सब कुछ समझ में आ गया? डॉक्टर अब्दुल कलाम खड़े हुए और उन्होंने कहा, सर, मुझे समझ में नहीं आया है। उसके बाद कक्षा के और बच्चों ने भी ये कहा कि सर, हमको समझ में नहीं आया। शिक्षक ने कहा, कोई बात नहीं, आज शाम को हम सब समुद्र तट की सैर के लिए चलेंगे। शाम हुई, अध्यापक सभी बच्चों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। वहां बच्चों ने विभिन्न पक्षियों को, समुद्र की लहरों को, डूबते हुए सूरज को देखा। वहां पर पक्षियों की विभिन्न मुद्राओं को देखा। बच्चों ने प्रकृति के नजदीक जाकर पक्षियों की उड़ान भरते हुए देखा। पंख कैसे कैसे फड़फड़ाते हैं, दिशा किस प्रकार से बदलते हैं, और यह भी समझाया कि पक्षी अपने अंतर्निहित क्षमता का उपयोग करके अपनी उड़ान भरते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि मेरे लिए पक्षियों की उड़ान की घटना समझना ही नहीं था, यह मेरे अचेतन में घुस गई और एक विशेष भाव जागृत कर गई। मैंने तय किया कि भविष्य में उड़ान सिस्टम से संबंधित मैं पढ़ाई करूंगा। इस प्रकार मेरे गुरु अय्यर ने मेरा भविष्य तय कर दिया। एक शाम मैंने उनसे पूछा कि मैं किस प्रकार से उड़ान से संबंधित जानकारी प्राप्त करूंगा। उन्होंने कहा, कक्षा 8 और हाई स्कूल पास करने के बाद एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग का कोर्स करना। बच्चों, हमेशा आंख, कान और दिमाग कुछ इस तरह से खुला रखो कि जीवन में जब भी ज्ञान रूपी प्रकाश की कोई किरण आए तो उसका अनुकरण करते हुए अपने जीवन का लक्ष्य तय हो जाए। ऐसा मानना था हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का। यहाँ महात्मा कबीर का ये कथन सटीक है, गुरु कुम्हार सिंब कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारी दे, बाहरी मारे चोट। अर्थात गुरु कुम्हार के समान है, जो कि मटकी बनाते समय बाहर से चोट देता है और अंदर से हाथ का सहारा देकर आकार बना देता है। इसी प्रकार गुरु बालक के गुणों को पहचान कर सही दिशा देता है। बच्चों, आपने ये महसूस किया होगा कि एक गरीब बालक जो कि पटाखे नहीं खरीद सकता था, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के साथ मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अभी जापान में हुए ओलंपिक खेलों में भारत ने विभिन्न खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक हासिल किए। बरसों के त्याग, समर्पण, लगन, मेहनत, निष्ठा एवं कोच यानी गुरु के सहयोग से आज प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उत्तम शिक्षा प्राप्त करके सुखी, सफल जीवन की अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। आवश्यकता है इस बात की कि प्रत्येक विद्यार्थी श्री राधा कृष्ण जी के अनुशासित जीवन और उनकी दी गई शिक्षाओं को अपनाए, अपने सभी गुरुजनों को आदर और सम्मान देते हुए उचित ज्ञान प्राप्त करे। देखिए बच्चों, ये सब हमारे देश की समृद्धि और तीव्र प्रगति में आपका सार्थक योगदान होगा। देश को सशक्त, समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में आपको यह योगदान देना है। बच्चों, पिछले दिनों सभी कोविड महामारी से बहुत परेशान हुए। इससे बचने के लिए विद्यालयों में बच्चों को नहीं बुलाया गया,
परंतु आपकी शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रम शिक्षकों के माध्यम से तैयार किए। हमारे बच्चों के ज्ञानार्जन में कोई कमी नहीं आने दी। शिक्षक आपके घरों पर पहुंचकर आपको अध्ययन करने में मदद करते रहे। गुरुजनों का यही प्रयास रहा कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना हो। प्यारे बच्चों, आपसे ही है ये जमाना। आप विद्यार्थी नहीं हो तो शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। टुकड़िया काहे कोई ना और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है, बस मैं और तू सब एक ही है। अच्छा बच्चों, शिक्षक होने के नाते मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में बुलंदियों के लक्ष्य का निर्धारण यानी अपनी एक सोच बनाएं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, खूब मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें। फिर भी यदि हमें असफलता मिलती है, उससे आप बिल्कुल नहीं घबराएं। धैर्य रखें, अपना मूल्यांकन करें, संयम और जोश के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करें। फिर भी यदि असफलता हमें मिले, तब भी हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत और मूल्यवान है। हमें अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमें पछताना पड़े। किसी भी प्रकार की बुरी संगत, नशा, दुर्गुण से अपने आप को दूर रखें। प्यारे बच्चों, किसी की भी पहचान, सामर्थ्य, संस्कार, शिक्षा तभी मालूम पड़ती है जब प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करता है और स्वयं को बुराइयों से बचाकर रखता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। किसी भी असफलता से हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में निरंतर कोशिश करनी है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, उत्तम चरित्र का निर्माण करना है। तभी सही मायनों में शिक्षक दिवस मनाने की सार्थकता है। द टीचर इज ए मैन हु ट्रेन्स ए मैन टू बिकम मैन। हमारे समाज के वास्तविक शिल्पकार शिक्षक ही होते हैं। हे गुरु, स्वीकार करो ये अभिनंदन। हे गुरु, स्वीकार करो ये अभिनंदन। तुमने सोया अभिमान जगाया, गौरवपूर्ण जीवन सिखलाया, गहन निराशा अंधकार मिटाया। तुमको बार बार मेरा प्रणाम, तुमको बार बार मेरा प्रणाम। वेद पुराणों का ज्ञान कराया, सभ्यता संस्कृति का इतिहास बताया। तुमको बार बार मेरा प्रणाम, तुमको बार बार मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ ही आज का विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में अगली कक्षा, अगले पाठ और अगली शिक्षिका के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।